गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? वेलकम यू ऑल अगेन। ठाकुरपीडिया के इस एपिसोड में हम आज बात करेंगे क्लास नाइन्थ मैथ और एक्सरसाइज 1.5। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट सेशंस में हमने एक्सरसाइज 1.4 को क्लियर किया था, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। आज हमारा टॉपिक है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। स्टूडेंट्स, मैथ में बात करें बेसिक ऑपरेशंस की, तो मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूँ कि मैथ में बेसिक ऑपरेशन जो सिंबल होते हैं वो चार तरह के होते हैं: प्लस, माइनस, भाग और गुणा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इसी को हम ऑपरेशंस कहते हैं मैथ के टर्म्स में। तो रियल नंबर के ऊपर इन चारों सिंबल्स का यूज या इस्तेमाल हम सीखेंगे इस टॉपिक्स में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा और प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैथ का तो आप फंडा जानते ही हैं, मैथ का डोज थोड़ा थोड़ा रोज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एक दो पॉइंट के। पॉइंट नंबर 1, यदि हम पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करेंगे तो हमने रियल और नंबर और रेशनल नंबर में सीखा था कि दो तरह के टर्म होते हैं। पहला होता है रेशनल और दूसरा होता है इरेशनल। हम इसके बारे में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो दोस्तों, रेशनल नंबर के ऊपर जब भी आप इन चारों ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे, चाहे रेशनल नंबर दो रेशनल नंबर का प्लस हो, दो रेशनल नंबर का माइनस हो, दो रेशनल नंबर का डिवीजन हो या दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो, उसका रिजल्ट ऑलवेज रेशनल नंबर ही होता है। ठीक है। लेकिन इरेशनल के केस में क्या होता है कि थोड़ा सा कभी कभी चेंज हो सकता है। जब प्लस माइनस, जोड़ घटाव, गुणा भाग या इनमें से कोई भी एक ऑपरेशन करेंगे तो समटाइम्स वेराई करता है। ठीक है, यही इसका फंडा है। उम्मीद है दोनों कॉन्सेप्ट समझ गया होगे आप लोग। चलिए एक एग्जांपल से देख लेते हैं। सपोज करिए दो एक रेशनल नंबर है, तीन एक रेशनल नंबर है। दोनों को हमने जोड़ा, रिजल्ट आया 5। 5 भी कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। हम इसको आपको पहले ही एग्जाम्पल के रूप में दिखा चुके हैं। सपोज करते हैं एक इरेशनल नंबर रहते हैं √6। इसी को √6 से हम माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 0। 0 सम केस में रेशनल नंबर होता है ना। तो यहाँ हमने देखा ना कि ये ई रेशनल नंबर है, 6 भी, √6 भी ई रेशनल नंबर है। लेकिन दोनों का जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो रिजल्ट आया 0, जो कि एक रेशनल नंबर था। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसके बाद जो हमारा टर्म है, आगे बढ़ते हुए एक एग्जाम्पल की तरफ और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, बात करते हैं एडिशन की। एडिशन, सपोज करिए हमारे पास एक क्वेश्चन है 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3। हमें इस रियल नंबर को इसके साथ ऐड करना है। आइए सबसे पहले इसको स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट करते हैं। स्टेटमेंट के रूप में जब कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 2√2 प्लस 5√3। ऐड करना है तो प्लस का सिंबल देंगे, √2 माइनस 3√3। अगले स्टेप में हम देखते हैं और कोशिश करते हैं पता लगाने की, जैसे ही मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस्तेमाल होता है दो, एक तो पहला प्लस और माइनस। यदि इन दोनों सिंबल का इस्तेमाल होता है कहीं पे भी, पहला प्लस या माइनस का, वहाँ से हमारा टर्म बनता है। तो आप इजीली देखिए इस क्वेश्चन में प्लस कितनी जगह लगा हुआ है, 1 2, माइनस भी लगा हुआ। यानी कि जितने प्लस और माइनस लगे हुए हैं वो आपको टर्म बनाते हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। लेकिन क्वेश्चन में ऑलरेडी दे चुका है कि ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। यानी कि ये वाला पहला टर्म है और ये वाला दूसरा टर्म है, और इन दोनों को आपस में क्या करना है? जोड़ना है। तो हम देखते हैं दोनों टर्म में क्या कोई चीज़ ऐसी वैल्यू है जो कॉमन है। तो आप आसानी से देख पा रहे हो कि दोनों वैल्यू में √2 भी है और √3 भी है। तो अंडर रूट वाले जो सेम अंडर रूट वाले वैल्यू हैं उनको एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए पहले √2 वाली बात करते हैं। यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे √2 है, दोनों को एक साथ रखिए। 2√2 प्लस √2। ये √3 वाली वैल्यू को एक साथ रखिए। यहाँ पर है 5√3, यहाँ पर है -3√3। अब बाकी का आप इसको सिंप्लीफिकेशन करिए।
2√2 जोड़ना है एक और √2 को, तो 2√2 पहले से ही है, आपने उसमें एक और रूट जोड़ा तो टोटल हो जाएगा 3√2। 5√3 है जिसमें से आपको माइनस करना है 3√3, तो √3 सेम है तो आप नंबर्स को आपस में घटा दीजिए, तो 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, तो इसकी वैल्यू होगी 2√3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 3√2 और 2√3 जो आपका होगा वही आपका इस इक्वेशंस का सॉल्व, और यही हमारा आंसर होगा जब हम इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ऑपरेशन ऑन रियल नंबर का पहला कॉन्सेप्ट एडिशन वाला समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं अब एक मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक वैल्यू है 6√5 मल्टीप्लाई बाई 2√5। हमारे पास दो वैल्यू है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब हम 6√5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से तो क्या आएगा, देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर तो एक और ख़ास बात है कि रूट के जो वैल्यू है वो दोनों सेम है, यानी कि दो रूट की वैल्यू जो सेम हो, यानी कि जब सेम रूट आपस में मल्टीप्लाई होगा सेम रूट के साथ तो रूट जो है वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और वो वैल्यू जस का तस उतर जाती है। यानी कि √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों √5 कैंसिल हो जाएंगे और एक उसकी वैल्यू आ जाएगी 5, और नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके एक जगह लिख देंगे। तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, और √5 और √5 दोनों कैंसिल होकर रूट कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 5। तो इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 60, 12 5 जा 60। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और टर्म्स को सॉल्व करते हैं। देखते हैं अब की बार डिवीजन को। तो डिवीजन के लिए हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमें डिवाइड करना है 8√15 बाई 2√3 से। चलिए देखते हैं किसको डिवाइड करना है। बाई वाले टर्म को हमेशा नीचे लिखा जाता है, हम इसको मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऐसा लिख सकते हैं, बाई का मतलब 2√3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम इसको, अब देखिए यहाँ पर 8√15 से डिवाइड लगाना है 2√3 से। जब √15 है और यहाँ पे √3 है तो सबसे पहले रूट वाले टर्म को सिंप्लीफिकेशन किया जाता है। हम देख रहे हैं कि √15 को जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √5, चूँकि दोनों को जब हम एक साथ लिखेंगे तो एक साथ रूट में ऐसे लिख सकते हैं 3 गुणे 5, और रूट से बाहर कब आता है जब उसका पेयर लगता है, लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर का पेयर नहीं लगा है, दोनों अकेले हैं, तो हमने इसी को दोनों को अकेले अकेले रूट लगा के यहाँ पर लिख दिया। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम √15 को ऐसे लिखते हैं √3 और √5 के फैक्टर के रूप में, नीचे है 2√3। अब जरा आप ध्यान दीजिए, ये तीनों टर्म आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, यानी कि गुणा के, तो हम गुणा वाले टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं ना इजली। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स में 8, तो रिजल्ट आएगा हमारा 4 और √5। तो ये हमारा आंसर होगा डिवीजन मेथड का। तो आई होप नाउ यू इजीली क्लियर योर कॉन्सेप्ट ऑफ टॉपिक, जो हमारा आज का टॉपिक था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। ये एपिसोड 1 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया। अभी हमने देखा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। चलिए रिकॉल करते हैं जल्दी से। बेसिक ऑपरेशंस 4 होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। रेशनल नंबर का जब हम जोड़ घटाओ भाग या गुणा जब भी करेंगे तो ऑलवेज रेशनल नंबर ही आएगा। तो जैसे हमने 2 + 3, 2 रेशनल नंबर है, 3 रेशनल नंबर है, दोनों को जोड़ा 5 आया, 5 भी एक रेशनल नंबर होगा, ये चेक किया। इरेशनल नंबर पे जब ऑपरेशंस का इस्तेमाल किया जाता है तो किसी किसी कंडीशंस में वो वेराई करता है। एग्जांपल के लिए हमने √6 को √6 से जब माइनस किया तो √6 एक इरेशनल नंबर था, जब उसने घटाया तो हम लोगों ने 0 पाया, जो कि 0 एक रेशनल नंबर हो सकता है। इसके बाद हमने सम बेसिक्स नंबर्स के ऊपर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को विद एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश की। फिर देखा एक जैसे स्क्वायर रूट वाले वैल्यू को एक जगह रखा जाता है
और उसके नंबर को आपस में प्लस और माइनस किया जाता है। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, जब रूट में दोनों सेम वैल्यू है तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है और वैल्यू जस की तस उतर जाती है। उसके बाद नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर हम लोग निकाल लेते हैं। फिर हमने डिवीजन को देखा, डिवीजन में भी वही काम किया, रूट वाली वैल्यू को फैक्टर करके कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, कैंसिल हो जाता है, फिर उसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारा फाइनल आंसर आता है। तो उम्मीद है आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑपरेशन और रियल नंबर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए और अपने तैयारियों को एक बेहतर दिशा देने की कोशिश करिए। बने रहिए ठाकुर पीडिया के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।